हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर ईबी। आई एम आलोक सर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज में से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर है? इसके पहले भी हम लोगों ने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, ठीक है। और उन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस की है केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। क्लियर है? हम लोगों ने जो है अब तक के ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किए। जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या बनेगा। हमने देखे वाटर के साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों तरह के जो रिएक्शन है अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर? लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, ठीक है, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। इसमें हमने देखा था कि जो सोडियम मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कोल्ड कंडीशन में ही रिएक्शन कर लेता है। पोटेशियम भी कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करता है। कैल्शियम इज ऑल्सो रिएक्ट इन अ कोल्ड कंडीशन, बट तो जो डिफरेंस है इनमें वो हमने देखा था कि सोडियम के केस में बहुत ज़्यादा जो है हीट रिलीज होती है और कैल्शियम के केस में कम हीट रिलीज होती है। सिमिलरली मैग्नीशियम के केस में हॉट वाटर की कंडीशन लगती है, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के केस में मैंने आपको बताया था कि जो है स्टीम के प्रेजेंस में जो है उनकी रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का। क्लियर? वो मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाया था, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाया था। क्लियर है? ये जो पार्ट है आप और अच्छे से स्टडी कीजिए, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो नया क्लास है, ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं या आगे की चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पुरानी जो चीज़ें हैं, पहले की जो चीज़ है प्रीवियस, वो आपको जो है अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो आपको आगे की जो चीज़ें, जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ में जो है मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है, दैट वी हैव टू स्टडी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स मीन्स व्हाट, है ना। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड्स। आपने देखा होगा एसिड्स जो होते हैं मेनली कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, है, और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है विच कंटेन्स, मतलब द एसिड विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है उसे हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, उसमें है और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड? ओके, इट इज वेरी सिंपल दैट डाइल्यूट एसिड मींस इसका जस्ट अपोजिट। डाइल्यूट एसिड मींस व्हिच contains, ठीक है, large amount of water, large amount of water। क्लियर है? इसको मैंने आपको समझाया भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बीकर। ठीक है, इस तरह से जो एक फ्लास्क ग्लासवेयर अपने पास में लैब में प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बीकर कहते हैं। क्लियर है? अब इस बीकर में मान के चलो, इस बीकर में पूरा का जो पूरा टोटल वॉल्यूम है ये है 100 ml, ठीक है ना, जो टोटल वॉल्यूम है वो है 100 ml। और इसमें क्या है, इस 100 ml में टोटल क्या है, जो है 90 ml आपका एसिड है, ठीक है, प्लस 10 ml क्या है, वाटर है। तो इस एसिड को आप कैसा बोलोगे, इस एसिड को बोलोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है और जो वाटर है इसका अमाउंट जो है ये बहुत कम है। क्लियर? एंड इट इज वेरी करोसिव। कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत करोसिव होगा, मतलब इट कैन बर्न योर स्किन, योर क्लॉथ्स, ओके, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक। एंड डाइल्यूट एसिड की अगर बात करूँ तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो इसका हमने क्या लिया, 10 ml जो है 10 ml ले लिया, मतलब ये जो एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसका हमने 10 ml ले लिया और हमने क्या कर दिया, इसको हमने, हमारे पास में एक ऐसा बीकर है, हमारे पास एक बीकर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें पहले से ही 90 ml
ठीक है, पहले से ही 90 ml क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से 90 ml वाटर प्रेजेंट है। सो अब ये टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, ये 100 हो गया, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 100 ml हो गया। लेकिन अब ये क्या है, अब इसमें जो एसिड का अमाउंट है ये कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए डाइल्यूट एसिड, है ना। और ये डाइल्यूट एसिड जो है उतना हार्मफुल नहीं रहेगा, मीन्स अगर ये आपके हैंड में आता भी है, लग भी जाता है, कपड़ों में भी लग जाता है, तो उतना ये जो है आपका नुकसान नहीं करेगा। ओके, सो क्योंकि अब इसका जो एनर्जी है या हम कहेंगे कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, जिसकी वजह से हमें उतना जो है नुकसान नहीं होगा। क्लियर है, तो ये डिफरेंस होता है डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। तो ये हमको समझना जरूरी है जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ओके, किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। तो देखिए मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस वहां पर बनेगी। सो देखिए ये जो इक्वेशन हम लोग, ठीक है ना, हमेशा लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते तब भी बताया था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। उसमें कंडीशन हमने डिस्कस किए थे, दैट इज लिक्विड वाटर और गैस स्टीम। क्लियर है। सिमिलरली मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड यानी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हमेशा मेटल सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी वहां पर रिलीज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोगों को टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो बेसिक अपने को पता रहना चाहिए कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मान के चलो आपका कोई मेटल है M और कोई एसिड है, ठीक है ना, एसिड है, ठीक है, मान के चलो आपका HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स है, ठीक है। एसिड्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो इन तीन एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा भी अदर एसिड्स होते हैं जो वीक एसिड कहलाते हैं। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान के चलो अगर हमारे पास में HCl है जो कि डाइल्यूट है, ले रहे कैसा है, ये डाइल्यूट है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कब बनता है, जब कोई मेटल और जो भी हमारे जैसे एसिड है उसका नेगेटिव आयन के साथ में वो एक कंपाउंड बनाता है, जैसे कि मेटल क्लोराइड है ना, ठीक है, मेटल है और क्लोराइड है, तो ये कोई भी अमाउंट में जैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल M को मैंने मान लिया N, Cl को मैंने मान लिया, ठीक है, Cl को मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल M। क्लियर है, जो भी मेटल क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि HCl यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने मेटल क्लोराइड वहां लिखा है, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, जब भी मेटल रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में, ऑलवेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है ये कैसे हुई, क्यों हुई, इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को अभी तक बताया रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। उससे हमें क्या नॉलेज मिला, हमें नॉलेज मिला कि जैसे सोडियम है ज्यादा रिएक्टिव है, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, इस तरीके से है ना। सबसे लेस रिएक्टिव हमारा जो है वो आता है हमारा कॉपर। क्लियर है, सबसे लेस रिएक्टिव में कौन आता है, हमारा कॉपर। इस तरह से सो ये सब चीजें हमने डिस्कस की अभी तक के, ठीक है ना। इतनी बातें हमें समझ में आई जितनी हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में डिस्कस किया, उससे हमको ये जो बातें हैं हमें समझ में आई। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल तो ये हमने समझ लिया। अब हमें समझना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं विद सोडियम, ठीक है, विद सोडियम। ना सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। ओके, सो सोडियम की जैसे रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे सोडियम की रिएक्शन होगी तो ये हमने लिख दिया, पहले वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सोडियम और डाइल्यूट HCl के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन हो रही है, सो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस।
क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता है कि जब भी सोडियम रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ में, so there is a formation of sodium chloride which is a salt, है ना, और हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस HCl, और ये HCl कैसा है, डाइल्यूट है, क्लियर है, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है मतलब कैसा है, ये एक्वियस है, क्लियर है। नाउ व्हेन इट रिएक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस H2 गैस। अब आपने देखा कि सोडियम ने HCl के साथ में रिएक्शन किया और H2 गैस बना। अब पहले तो हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब 2 Cl हो गए, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये जो आपका सोडियम है, यू नो इट इज ए सॉलिड, क्लियर है। NaCl जो बना है ये एक्वियस रहेगा, क्लियर है, क्योंकि HCl जो हमने एक्वियस लिया है, और हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है, ये है गैस, क्लियर है। ये आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया और एक प्रॉपर इक्वेशन हो गई, क्लियर है। अब ये जो NaCl है इट इज ये सॉल्ट, है ना, ये सॉल्ट है, अपने को पता है कि जब भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्लियर है, सॉल्ट बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों रिलीज हुई, या फिर मैं आपको ये समझा दूं कि ये एक तरह से हम लोग अगर बात करें तो ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर मैं आपको पूछूं तो किस टाइप की रिएक्शन है ये, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये किस टाइप की रिएक्शन है। आप लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम जो आपका मेटल है, ये सोडियम मेटल किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी सोडियम मेटल ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और खुद क्या कर लिया, उसने क्लोरीन के साथ में यहाँ पर जो है कंपाउंड बना लिया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम ने क्या कर दिया, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बना लिया उसने, जो हमारा सोडियम है उसने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया, है ना, सॉल्ट बना लिया, है ना। कौन सा सॉल्ट बना लिया हमने देखा, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर जो होता है सोडियम जो है हमारा, इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और साथ सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल में आता है, एंड हाइड्रोजन क्या है आपका नॉन मेटल है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इसने क्या किया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लियर है। हाइड्रोजन जो है अपना, हाइड्रोजन यहाँ पे HCl की अगर हम बात करें तो HCl में जो इसकी स्टेट होती है ना, मतलब यहाँ हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो प्लस होती है और Cl की माइनस होती है। तो प्लस जो है ना, प्लस यानी H प्लस इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 2 H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लियर है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 2 H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहाँ पर बन गया H2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन गया, H2। तो इस तरह से जो है यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने रिड्यूस किया किसको, हाइड्रोजन को, टू हाइड्रोजन गैस, और खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, क्लियर है, तो खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। मतलब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है हमारा, यहाँ पे जो हमारा सोडियम है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आपको हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जबकि HCl कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आपको पता चला कि सोडियम जब भी रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, और ये बात मैं आपको ये भी बता दूं, दिस रिएक्शन इज वेरी वायोलेंट, ठीक है ना, मतलब जब सोडियम मेटल comes in contact with dilute acid, the reaction becomes very violent, यानी बहुत ही फास्ट रिएक्शन, बहुत ही तेज रिएक्शन होती है, and there is a very fast release of hydrogen gas। इस बात को आप समझिए। सो यही प्रॉपर्टी है दैट इज सोडियम की, कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये यहाँ से हमको समझ में आ जाता है, यानी एकदम फटाफट जो है फास्टली जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, उसी तरह से हम बात करें पोटेशियम की, दैट इज पोटेशियम का आपको पता है, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की भी बात करें तो इसी तरह से जो है इसके केस में भी क्या होता है, वायोलेंटली जो है
रिएक्शन होती है, यानी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। मैं पोटेशियम को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा, ठीक है, पोटेशियम को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पोटेशियम की जो केस है इट इज जस्ट लाइक सेम, ओके, इट इज जस्ट सेम एज सोडियम, ओके, तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दूंगा। आई बात समझ में? नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल की ओर। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा मेटल है वो है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटल है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम बोल सकते हो या इसके पहले आप कैल्शियम भी ले सकते हो, ठीक है, हम चलो कैल्शियम लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैल्शियम दैट इज इसका सिंबल होता है Ca। क्लियर है, कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम हमने लिया, तो कैल्शियम की जब भी रिएक्शन होगी डाइल्यूट HCl के साथ में, ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, अब कैल्शियम आपको पता है कैल्शियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैल्शियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तब जाके ये स्टेबल हो जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है 2 हाइड्रोजन को मतलब रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन गैस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा CaCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर ना? अब आपको यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको जो ये HCl है यहाँ पर ये कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब अगर हम अब देखें तो जो है हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन जो है हमारे प्रोडक्ट्स में है। क्लियर? सो ये जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सो दिस रिएक्शन, अब जैसे कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में बात करूं तो कैल्शियम जो है डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, बट क्वाइट रैपिडली, है ना, यानी उससे कम तेजी से जो है ये रिएक्शन करता है डाइल्यूट HCl के साथ में। तो यहाँ से हमको समझ में आता है, कैसे समझ में आएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो थोड़ी धीरे से रिलीज होगी, है ना, यानी उतनी फास्ट रिलीज नहीं होगी जितनी सोडियम और पोटेशियम के केस में हो रही है। तो वहां से हमको समझ में आएगा कि कैल्शियम जो है ये लेस रिएक्टिव है देन सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यानी Cl माइनस आयन। आपको मैं बता दूं 2 तरह के आयन उसमें प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, that is Cl negative and Ca dipositive। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज ए सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, है ना। जो Cl नेगेटिव होता है इसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है? ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर जो केस है वो है मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, सिमिलर जो केस है वो है मैग्नीशियम के साथ में। व्हाट हैपन विद द मैग्नीशियम? सिमिलरली when magnesium, okay, as compared to calcium, so magnesium is less reactive than calcium, so here also quite rapidly, okay, quite rapidly, मतलब अगर quite rapidly की बात करें तो कैल्शियम से भी थोड़ी कम स्पीड से जो है ये रिएक्शन होती है, यानी मैग्नीशियम जी जब रिएक्शन होगी इसके साथ में डाइल्यूट HCl के साथ में, okay, so there is a formation of a salt of magnesium, that is MgCl2 plus H2 gas, hydrogen is a gas, okay, so now this is a salt called as मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ दिस इज ए सॉल्ट, ओके। अब ये जो सॉल्ट है तो ये भी कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा, क्योंकि हमारा डाइल्यूट HCl कैसा है, डाइल्यूट HCl मतलब वाटर ज्यादा है, तो ये एक्वियस स्टेट में। सो मैग्नीशियम ये आपका सॉलिड स्टेट में क्वाइट रैपिडली रिएक्शन होगी, मतलब ये सीधी सी सब बात समझिए, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है ना, थोड़ी धीरे धीरे रिलीज होगी एज कम्पेयर टू कैल्शियम, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है, थोड़ी स्लो हो रही है एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो हम इसलिए हमने बोला कि जो मैग्नीशियम जो है ये लेस रिएक्टिव है देन कैल्शियम, है ना। जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, इट इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, क्लियर है। तो यहाँ से ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। आई बस समझ में इतनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सब, अच्छा ठीक है, मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा था, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ठीक है ना, ये जो भी हम लोग रिएक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो आपके पास में मैग्नीशियम है, क्लियर, ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और खुद क्या कर रहा है मैग्नीशियम, डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और खुद क्लोराइड के साथ में क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, दैट इज सॉल्ट। क्लियर? सो इस तरह से तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मेटल सॉल्ट की मेटल और डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन होगी तो मेटल जो है वहां पे किस तरह का जो है रोल प्ले कर रहा है, मेटल जो है
ये जो मेटल जो है ना, ये जो मेटल है हमारे पास में, ये किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये किस तरह से काम कर रहा है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये जो है हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, यानी HCl का जो H+ है उसको रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस में, और खुद क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए अगर आप MgCl2 की बात करें, ठीक है, MgCl2 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें Mg डाई पॉजिटिव है और Cl माइनस है। Cl कैसा है? माइनस है, ठीक है ना। इस तरह से जो है इनका नेचर है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेटल्स के बारे में। इसके आगे भी और जैसे मेटल्स हमारे पास में जिंक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, तो इनके बारे में जो है अब हम लोग नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं हम लोग अदर मेटल्स की। जैसे कि बात करते हैं अभी नेक्स्ट हमारे पास में है एल्यूमिनियम। ठीक है, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। अब देखिए एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मान के चलो एल्यूमिनियम के का कोई फॉर एग्जांपल आपके पास में ये रॉड है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ये रॉड है आपके पास में। सो ये होता क्या है कि कुछ समय के बाद में, ठीक है, कुछ समय के बाद में क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम के ऊपर एक्चुअली ये जो भी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है ना, उसके साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करता है। फास्ट नहीं करता, धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसके सरफेस में, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के एटम्स है वो सरफेस के एटम्स इजीली रिएक्शन कर लेंगे, है ना। तो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसमें, और वो ऑक्साइड की लेयर कौन सी होती है? Al2O3। क्लियर है? सो होता क्या है कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रही है, किसकी रिएक्शन हो रही है? एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है प्लस डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन होती है। सो यहाँ पर आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनता है? AlCl3 बनता है, और जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है, AlCl3 ये आपको बनता है। अब ये Al2O3 का जो लेयर है ना, Al2O3 के लेयर होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो है रिएक्शन पहले स्लो होती है, मतलब रिएक्शन होती है पहले स्लोली रिएक्शन होती है। क्यों? तब तक, यानी तब तक जो है रिएक्शन स्लोली होती है जब तक कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये डिसॉल्व ना हो जाए, है ना। ये जैसे ही डिसॉल्व हो जाती है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, दैट इज Al2O3 जो ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम के ऊपर में, ये जब तक डिसॉल्व नहीं होती तब तक की जो रिएक्शन स्लोली होती है। और जैसे ही प्योर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में जो है HCl आता है, तो ये जो रिएक्शन है फिर ये कैसे होती है? फास्ट होती है, रिएक्शन होती है फास्ट होती है, और फॉर्मेशन होता है किसका? इस सॉल्ट का, ठीक है। आपको पता होगा इस सॉल्ट का नाम क्या है? इस सॉल्ट का नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो सिमिलर वे से यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर बैलेंस करना आपको जरूरी है। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ठीक है ना। सो आपको बैलेंस कैसे करेंगे आप लोग? अब आपको थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ दिमाग लगाना होगा। दैट इज AlCl3 है, 3 टाइम क्लोराइड है। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन क्या बनेंगे यार? दो, एक हाइड्रोजन गैस बनेगा, एक हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना होगा, ठीक है। करेक्शन क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा आप यहाँ पे समझिए बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 3 जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम लगा देंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के सामने 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने अगर 3 लगा दिया एल्यूमिनियम के सामने, तब कितने क्लोराइड हो गए? ठीक है, कितने क्लोराइड हो गए यहाँ पर क्लोराइड हो गए, ओके सॉरी पहले 2 लगा के देखते हैं ना, जो है स्मॉल नंबर से हम लोग जो है करके देखते हैं, एकदम से बड़ा नंबर नहीं डालते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगा के देखते हैं 2, और 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2। अब कितने क्लोराइड हो गए? 6 क्लोराइड हो गए, तो अब यहाँ लगा देते हैं हम लोग 6। अब यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 3। तो अब जो है हाइड्रोजन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है, इस तरह से जो है रिएक्शन बैलेंस होती है। आपने देखा यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसने क्या किया? एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, और यहाँ पर खुद क्या कर लिया? उसने क्लोराइड के साथ में कंपाउंड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। मतलब यहाँ पर भी एल्यूमिनियम जो है ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि HCl जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी जो है पार्ट अपने को समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये किस तरह का ऑक्साइड होता है? इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में भी इस बारे में
ठीक है, बोला था। अब हम बात करते हैं जिंक की। ठीक है, जिंक का जो होता है सिंबल होता है Zn। ठीक है, क्या होता है, Zn होता है। नाउ अब हम बात करते हैं जिंक मेटल के बारे में। तो जिंक जो मेटल है, ठीक है, जिंक जो मेटल है, ठीक है, इसकी भी रिएक्शन जो है किसके साथ में होती है, डाइल्यूट एसिड के साथ में होती है। और क्या बनाता है, ये सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, सो अगर हम बात करें अभी रिएक्शन की, सो इट रिएक्ट्स less rapidly than एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम से कैसा है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट रिएक्ट्स लेस रैपिडली देन एल्यूमिनियम। ठीक है, सो हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो आपको पता है कि जिंक जो है, पहले तो कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होना चाहिए कि जिंक जब भी स्टेबल होता है, यानी कोई आयन फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है Zn डाइपॉजिटिव, और दो पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लॉस करता है। इसका मतलब क्या होगा, Zn डाइपॉजिटिव। ठीक है, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर Zn डाइपॉजिटिव यानी जिंक की रिएक्शन करता हूँ किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में। क्लियर है, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2, क्योंकि Cl कैसा रहता है, Cl जो है ये माइनस रहता है। ठीक है, Cl कैसा रहता है, Cl जो है यहाँ पर हमारा माइनस रहता है, तो ZnCl2 जो है ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक गैस प्लस जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे रिलीज होगी। क्लियर है, सो ये बन गया हमारा सॉल्ट। और इस सॉल्ट का नाम क्या है, सॉल्ट का नाम है जिंक क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड नाम है। क्लियर है, सो ये इस तरह से जो है रिएक्शन होती है। अगेन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिंक ने क्या कर दिया, जो HCl का हाइड्रोजन है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन गैस में, और उसने क्या कर लिया, क्लोराइड के साथ में कंपाउंड बना लिया, दैट इज जिंक क्लोराइड, विच इज ए सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। आई बात समझ में? तो इतनी जो बात है आपको आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि जो जिंक है, ठीक है ना, जो हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि कैसा है, ये लेस रैपिडली जो है रिएक्शन करता है देन एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम से कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक, एल्यूमिनियम से कैसा हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे रिएक्शन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पर आयरन के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन, इसका सिंबल जो होता है Fe होता है। क्लियर, अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में या जिंक के कंपैरिजन में, तो ये जो आयरन है, ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं एल्यूमिनियम और जिंक से, तो ये जो आयरन होता है, ठीक है ना, इट रिएक्ट्स वेरी लेस रैपिड। ठीक है, वेरी लेस रैपिडली, या आप बोल सकते हैं कि आयरन के साथ में कैसा रिएक्शन करता है, ये थोड़ा स्लोली रिएक्शन करता है। यानी आयरन जो है ये डाइल्यूट HCl के साथ में कैसा स्लोली रिएक्शन करता है, और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देन आयरन इज लेस रिएक्टिव। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा FeCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आयरन जो है यहाँ पर 2+ फॉर्म में है, और क्लोराइड आपको पता है 1 नेगेटिव फॉर्म में रहता है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन। अब आयरन का जो वैलेंसी ये 2 है, आयरन क्लोराइड, इस तरह से। और एक इसका दूसरा नाम भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आयरन जब भी 2+ फॉर्म में रहता है तो उसका नाम हो जाता है फेरस। फेरस का मतलब हुआ Fe डाइपॉजिटिव, फेरस क्लोराइड। क्लियर है, तो ये दोनों तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए। नाउ अभी बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये जो है रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। आपने देखा कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है देन जिंक, और फिर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन। अगर मैं बात करूँ एक अनदर मेटल की, दैट इज कॉपर की, अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये जो कॉपर होता है ना, ये डाइल्यूट HCl के साथ में ये रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इट डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बता दूं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्लियर। और इसके बाद जो है ये बाकी के मेटल्स है, ये बाकी के मेटल्स है, क्लियर है। मतलब हाइड्रोजन अगर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो कॉपर जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, क्लियर है। कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। इसलिए जो है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए यहाँ पर जो है किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ कॉपर के साथ में ही नहीं बोल रहा हूँ मैं जो गोल्ड है, ठीक है ना, Ag यानी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अगर मैं इनके बारे में भी बात करूं तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस क्या, आप इनको बोल सकते हैं वेरी लेस रिएक्टिव, है ना, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इस बात को आप जो है माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्लियर। इसके बाद में जो है जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किए डाइल्यूट HCl के बारे में, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक और एसिड होता है अपने पास में, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, है ना, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड इसका नाम क्यों आया, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस H+ आयन इन वाटर, क्लियर है। सो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसिड है, इसको भी जो है ये भी डाइल्यूट एसिड है अपने पास में। तो देखिए जब इसके साथ में रिएक्शन होगी तो किस तरह का जो है प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट which type of metals are more reactive and which type of metals are moderately reactive and which type of metals are highly less reactive, क्लियर है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन की, तो देखिए जैसे कि मान के चलो सोडियम है, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग सोडियम से, तो सोडियम जो है, ठीक है, सॉलिड हो गया। से रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में, ठीक है, जो कैसा है, एक्वियस है, यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कैसा है, डाइल्यूट फॉर्म में है, क्लियर, लिखना जरूरी रहता है वहां पर। यहाँ पर बनेगा Na2SO4 प्लस H2 गैस, ठीक है ना, H2 गैस। बैलेंस करने की अगर बात करें हम लोग, बैलेंस करने की बात करें तो आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। Na2 बराबर हो गया, SO4 बराबर है, H2 बराबर है, तो अब जो है बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट जो रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि सोडियम के बाद में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, प्लस H2SO4 के साथ में रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्वियस यानी डाइल्यूट फॉर्म में है ये, और रिएक्शन होगी तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट। जो तरीका हमने यूज किया है ना, इन केस ऑफ डाइल्यूट HCl, मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब चीजें, सिमिलर वे से यहाँ पर भी आपको समझना है, और यहाँ पर जो है H2 गैस रिलीज हो गई, क्लियर। अब मैं बात करूँ यहाँ पर H2, ठीक है, SO4 Mg बराबर है, क्यों, क्योंकि Mg जो होता है ये डाई पॉजिटिव होता है, सल्फेट जो होता है डाई नेगेटिव होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये कैसा है, करेक्ट है। इसके नाम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। सल्फेट क्यों नाम, सोडियम तो ठीक है हमको पता चल गया, लेकिन जो SO4 डाई नेगेटिव होता है इसका नाम होता है सल्फेट आयन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट आयन, इसलिए सोडियम सल्फेट। सिमिलरली अगर इसके नाम की अगर बात करें, ठीक है, अगर इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से आपको बस वैलेंसी का अच्छा नॉलेज रहना जरूरी है, तभी आपको जो है बेटर तरीके से समझ में आएगा। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, और रिएक्शन करते हैं हम लोग H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। सो क्या होगा प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है 2, तो जो रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो देख लीजिए करेक्ट है या नहीं है आप लोग, मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा जरूर कि एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे। सो देखिए सीधी और साफ बात है, आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करते हैं, इसकी वैलेंसी है 2 माइनस, इसकी है 3 प्लस, आप क्या करते हैं 3 ये 2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको पता चलता है कि एल्यूमिनियम जो है 2 टाइम आएगा और SO4 जो है ये 3 टाइम। और हमेशा ध्यान में रखना कोई भी आयन अगर एक से ज्यादा है तो उसको आप ब्रैकेट में लिखिए, क्लियर है, स्पेशली जब वो पॉलीएटॉमिक आयन हो तो ये इस तरह से हो गया। बैलेंस करना है अपने को, तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और SO4 3 टाइम पे तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन कितने 6 है, मतलब यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। सो इस तरह से जो है रिएक्शन होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आप जिंक की बात कर सकते हैं, जिंक के साथ में रिएक्शन होगी, ठीक है,
जिंक के साथ में रिएक्शन होगी किसकी, H2SO4 के साथ में, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, अब जिंक जो होता है ये डाई पॉजिटिव होता है, सल्फेट डाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा और आपको जो पॉइंट है ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं ये कैसे है, ये एक्वियस है। कैसे है ये एक्वियस है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, एक्वियस। ठीक है, प्लस क्या बन रहा है, H2 गैस, है ना, तो यहाँ पर भी हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, क्लियर है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है ना, सो नाम लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हैबिट अपनी होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद में अगर मैं आयरन की बात करूं जो कि सॉलिड है, ठीक है ना, H2SO4 के साथ में रिएक्शन, जितने भी मेटल यहाँ पर हम देख रहे क्या है, ये सभी के सभी जो है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। H2SO4 हमने लिया डाइल्यूट वाला और ये बन गया यहाँ पर FeSO4, क्या बन गया यहाँ पर FeSO4, जो कि कैसा है यहाँ पर एक्वियस है प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस, यहाँ पर भी जो है आयरन की वैलेंसी क्या है 2+ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैलेंस करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप इसके नाम की बात करें, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, सो नाम देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें कॉपर के साथ में, ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर के साथ में, तो देखिए कॉपर के साथ में रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना, कॉपर के साथ में डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। ठीक है ना, सो इस तरह से जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो किस तरह के जो है प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो आपने देखा किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमने देखा डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड का मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब रिएक्शन होती है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने आपको बताया सोडियम जो है ये बहुत ही वायोलेंटली, मतलब बहुत ही स्पीड से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस फटाफट रिलीज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कैल्शियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में, कि मैग्नीशियम जो है लेस रैपिडली रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। उसके बाद में मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है ना, इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद उससे कम रिएक्टिव जिंक है, उससे कम रिएक्टिव कैसा है, आयरन है। और सभी में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और जो आपका मेटल है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक बात को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आपका मेटल है, ये प्लीज ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, मेटल जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जबकि आपका जो एसिड है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये किस तरह से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये जो है पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, यह जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप आगे चल के दोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के आप अच्छे से स्टडी कीजिए। Thank you so much for watching my videos. Okay, if you have any doubt, you can ask me. Okay? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।